प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं कि मैं इस समय पगड़ी पहनकर बैठा हुआ हूं और भारतीय परंपरा में पगड़ी सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, इज्जत की निशानी मानी जाती है, आभार व्यक्त करने का तरीका मानी जाती है। आप समझ ही गए होंगे, ये पगड़ी मुझे पहनाई है सुभाष धतरवाल ने, जिन्होंने RAS 2021 में इस बार 155 यानी कि 155वीं रैंक हासिल किया है। तो सुभाष, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। तो सुभाष, अनुमान के आधार पर आपको क्या लगता है कि संभावित रूप से आपको कौन सी सेवा की प्राप्ति होगी? सर, मेरी थर्ड प्रेफरेंस RTS मुझे लगता है कि बिल्कुल, राजस्थान तहसीलदार सेवा की प्राप्ति होने की पूरी संभावना मैं मान रहा हूं। तो गांव और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं थोड़ा सा। सर, मैं बीकानेर की सीमावर्ती तहसील बज्जू के रावाला गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी श्री दिलीप कुमार एक किसानी परिवेश से आते हैं तथा माताजी श्रीमती सावित्री देवी एक गृहिणी है तथा इसके अलावा परिवार में भैया, भाभी और बहन और बच्चे हैं। बहुत बढ़िया। तो गांव में एक उत्साह का माहौल तो होगा, और मैं ये देखता हूँ, मैंने जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वीडियोस भी, खासकर जो ग्रामीण परिवेश के हैं, वो देखे कि एक बहुत ही बढ़िया जुलूस निकाला गया। मैंने वीडियो देखा आपके ही साथी हरीश चौधरी का, तो वो तो एक खुली जीप में खूब फूल मालाओं के साथ जो है, अद्भुत वीडियो मेरे को लगा। गांव में जोश बहुत होता है। जी सर, मेरे गांव से एक मेरे बड़े भाई दिलीप दत्तवाल IAS है, उसके बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा से मैं पहला ही चयनित हूँ। तो गांव में बहुत उत्साह है तथा सभी गांव वालों ने गांव में पधारने पर बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसी तरह से एक खुली गाड़ी के अंदर ऊपर बैठा के अच्छे से क्या बात है निकाला गया सर। क्या बात है। लेकिन मैं ये भी हमेशा महसूस करता हूँ, या ग्रामीण परिवेश के बालक बालिकाएं बताते हैं ऐसा, कि गांवों में बड़ा ही बारीक मूल्यांकन किया जाता है कि अच्छा तैयारी कर रहा है, अभी तक सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। हालांकि ये प्रश्न चिन्ह जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को बूस्टअप करता है, यू स्ट्रेस का काम करता है। जी सर, इससे पहले जो मैंने अनेक एग्जाम दिए, जो 12th के बाद NDA तथा ग्रेजुएशन के साथ CDS, उसमें जो 7 SSB दिए, जिसमें 7 SSB दिया आपने। इसका मतलब आप पहले आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे? जी सर, मेरे पहले आर्मी ऑफिसर, जिसमें 5 मैंने कॉन्फ्रेंस आउट और 2 स्क्रीन आउट में फाइनली रिकमेंड उनमें किसी में नहीं हो पाया था सर। तो अच्छा, तो उस सफलता से असफलता से मैं दबाव ऑटोमेटिक महसूस करता था। गांव ग्रामीण परिवेश में बारीक मूल्यांकन बिल्कुल किया जाता है सर, लेकिन फिर जब सिलेक्शन हो जाता है तो स्वागत भी बड़े उत्साह से किया जाता है। जी सर, उससे भी तगड़ा स्वागत किया जाता है सर। खैर, ये बात तो सही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आश्रम कब आए थे? सर, 2018 में मैं आश्रम आया था। तो इसका मतलब आपने 2018 वाला भी अटेम्प्ट दिया था? जी सर। वो आपका RAS का पहला अटेम्प्ट था? जी सर, मेरा फर्स्ट। तो उसमें आप कहां तक पहुंचे? सर, प्री के बाद मेंस दिया। मेंस में मैंने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, मेंस नहीं हुआ था मेरा। मेंस क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेंस में मेरी कमियां रही, वो मैंने रेगुलर क्लासेस नहीं ली तथा रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं दी थी। तो वही सबसे बड़ी जो इर्रेगुलरिटी है, वो सबसे बड़ी कमी रही। जी सर। और दूसरे अटेम्प्ट में आपने इसे सुधार लिया और 155वीं रैंक हासिल कर ली। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा कि आपको किसने प्रेरित किया कि भाई RAS की तैयारी करनी है तो सूरतगढ़ आ जाओ? श्री विनोद भांबू जी। बिल्कुल, यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि श्री विनोद भांबू जो है, मेरे बड़े ही प्रिय विद्यार्थी हैं। कक्षा 11-12 में भी वो मेरे विद्यार्थी रहे, और फिर कांस्टेबल बने, ग्रेड 3 बने, और तत्पश्चात जो है वर्तमान में इतिहास व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। और मैं तो माँ सरस्वती से दुआ करूँगा कि प्रत्येक अध्यापक को विनोद भांबू जैसा विद्यार्थी अवश्य मिले, जो बहुत ही समर्पित हो और निष्ठावान
हो। बहुत बहुत मैं विनोद जी का भी धन्यवाद अदा करूंगा जो सुभाष को वो मेरे पास लेकर आए। अच्छा, अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी जानना चाहता है कि जो सफल अभ्यर्थी है वो क्या गुरु मंत्र उन्हें देकर जाएगा। तो आप क्या गुरु मंत्र देंगे जो आगामी पीढ़ी है जो अब तैयारी कर रहे हैं आरएएस की? बस जो गुरु जी कह दे वही गुरु मंत्र है हमारे लिए। ये भी ठीक रही। वास्तव में मुझे भी लगता है कि जो आपके जहाँ भी जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के जो गुरुजन हैं जो आपको कह दें आप उन्हें फॉलो कीजिए, आपका चयन अवश्य होगा। अच्छा, अब चूंकि हम मान रहे हैं कि आप आरटीएस यानी कि राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी बन चुके हैं, तो प्रशासन में आकर कोई नवाचार करने की भी इच्छा है क्या आपकी? सर, मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ, ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, तो मैं जो प्रशासन और जन सामान्य के बीच की जो दूरी महसूस करता हूँ अभी भी, उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत अच्छा आपका लक्ष्य है। अच्छा सुभाष, एक बात मैं यहाँ पर अपने सभी विद्यार्थियों को, दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो एक लोकोक्ति, कहावत या मुहावरा कुछ भी आप कह लें उसकी तरह है कि आपने असफल प्रयास किए अनेक, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, खाया हुआ भी कभी बेकार नहीं जाता। पढ़ा हुआ जो है वो दिमाग को लगता है और खाया हुआ जो है शरीर को लगता है। कहीं ना कहीं जो आपकी असफलताएं रही, आप एसएसबी में चयनित नहीं हो सके, आर्मी ऑफिसर नहीं बन सके, आरएएस के फर्स्ट अटेम्प्ट में आप असफल रहे, तो उन्हीं असफलताओं ने ही आपको आज आरएएस के पद तक पहुंचाया है। जी सर। यहां पर विद्यार्थी नोट कर लें, यदि उन्हें प्रारंभिक असफलताएं मिल रही हैं तो कतई दबाव में आने की जरूरत नहीं है, प्रयास जारी रखें, आपका चयन अवश्य होगा। अच्छा सुभाष, अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों को, दर्शकों को? यही संदेश देना चाहूंगा विद्यार्थियों को कि कंटिन्यूटी और हार्डवर्क करते रहे, बिल्कुल, तथा नशे और बुरी संगति से दूरी बनाए रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुभाष। मैं देखता हूं कि कई बार विद्यार्थी एक जगह विशेष पर तैयारी के लिए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बुरी संगत में फंस जाते हैं जिसके परिणाम अच्छे नहीं आते। तो सुभाष, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।